अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है जनाब आप तमाम अहबाब खैरियत से होंगे। ईद उल अज़हा करीब है और अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस महीने के अंदर साहिब इस्तिताअत लोगों के ऊपर क़ुरबानी फ़र्ज़ की है। फरमाया कुल इन्ना स्वलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन। कह दीजिए इन्ना स्वलाती बेशक मेरी नमाज, मेरी इबादत, व नुसुकी मेरी क़ुरबानियाँ, व महयाया मेरी ज़िंदगी, व ममाती ज़िंदगी की इंतहा मेरी मौत, लिल्लाहि रब्बिल आलमीन, ये सब कुछ अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए है। जब सब कुछ अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए है तो सबसे पहली चीज़ नियतों को दुरुस्त फरमा लीजिए। क़ुरबानी के महीने के अंदर अमूमन नियतें ख़राब होने की वजह से वो इबादत बजाय कबूल होने के अल्लाह रब्बुल आलमीन उसके ऊपर गिरफ़्त फरमा सकते हैं। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम सहाबा इकराम के दरमियान मौजूद थे। प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने सहाबा इकराम को फरमाया तअवुज़ु बिल्लाहि मिन जुब्बिल हुज़्न। मेरे सहाबा, जुब्बिल हुज़्न यानी गम के कुएँ से अल्लाह रब्बुल आलमीन की पनाह मांगा करो। सहाबा इकराम ने पूछा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये गम का कुआँ क्या होता है? आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया मेरे सहाबा, गम का कुआँ वो है जिससे जहन्नम खुद दिन में 400 मरतबा पनाह मांगती है। और ये गम का कुआँ जहन्नम के अंदर एक घाटी है, जहन्नम के अंदर एक अज़ाब की जगह है। तो सहाबा इकराम ने पूछा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये जो गम का कुआँ आपने फरमाया जिससे जहन्नम दिन में 400 मरतबा पनाह मांगती है, इसमें कौन जाएगा? आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया मेरे साहबा, इसमें रियाकार जाएंगे, जो लोग अपनी नेकियां, अपनी इबादत महज दिखलावे के लिए किया करते थे, जो लोग शोबाजी के लिए कि जनाब ईद उल अज़हा है, 10 लाख रुपए का जानवर लेकर आया हूँ और 50 लाख की क़ुरबानी कर रहा हूँ, इनकी नीयतों के अंदर खोट था और इस खोट की वजह से इनकी इबादत अल्लाह की बारगाह में कबूल नहीं होगी। लिहाजा सबसे पहली बात, अपनी नीयतों को दुरुस्त कीजिए। दिखावे का जहन बिल्कुल न रखिए। जो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आपको तौफ़ीक़ दी है, अल्लाह की दी हुई तौफ़ीक़ के मुताबिक ख़र्च कीजिए और जानवर ख़रीदिए। अगर अल्लाह ने आपको 50 लाख रुपए क़ुरबानी की तौफ़ीक़ दी है, ज़रूर कीजिए, लेकिन अपनी नीयतों को दुरुस्त रखते हुए उसके अंदर से रिया का अंसर को निकाल के फेंक दीजिए। इन्ना स्वलाती व नुसुकी, क़ुरबानी अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए है। अल्लाह रब्बुल आलमीन वो अमल कबूल करेगा जो ख़ालिस अल्लाह के लिए होगा। जिस अमल में रियाकारी, दिखावा होगा, वो अमल अल्लाह की बारगाह में कबूल नहीं होगा। सिलसिला शुरू कर रहे हैं जी क़ुरबानी के अहकाम व मसाइल के हवाले से। चूँकि ईद उल अज़हा करीब है और लोगों ने जानवरों की ख़रीदारी का सिलसिला शुरू कर दिया है, लिहाजा सबसे पहले जो बात होगी कि किस किस्म का क़ुरबानी का जानवर ख़रीदना चाहिए। क़ुरबानी के जानवर में क्या ऐब होंगे जो क़ुरबानी काबिल कबूल नहीं होगी। क़ुरबानी के जानवर ख़रीदते हुए किन चीज़ों को हमने मद्देनज़र रखना है, किन चीज़ों को ख्याल करना है ताकि वो क़ुरबानी अल्लाह की बारगाह में कबूल हो। तो आइए देखते हैं किताबों के अंदर जो फतावे दर्ज हैं उनके अंदर जो सवालात हैं वो सवालात आपकी तरफ पहुंचाते हैं और उनके जवाबात कुरान और हदीस से आपकी तरफ पहुंचाते हैं। सबसे पहला सवाल जी, किस जानवर की क़ुरबानी जायज़ नहीं है? किस जानवर की क़ुरबानी जायज़ नहीं है? कुरान और हदीस से रहनुमाई कीजिए। जवाब में लिखते हैं जी, सैयदना अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मरवी है कि हमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म फरमाया हम जानवर की आँखें और कानों को अच्छी तरह चेक कर लें। जब आप क़ुरबानी के जानवर की ख़रीदारी के लिए जाएं तो कोशिश करें कि दिन का वक्त हो, क्योंकि रात के वक्त अमूमन बहुत सारा धोखा होता है। ये हमारी पाकिस्तानी कौम, अल्लाह इनको हिदायत दे, ये क़ुरबानी फ़राइज़ में से है, ये अल्लाह रब्बुल आलमीन के अहकामात में से है और इसके अंदर भी वो डंडी मारने को तैयार होते हैं। ऐब शुदा जानवर के ऐब को छुपाकर आपको महंगी कीमत में फ़रोख्त कर देते हैं। तो जो व्यापारी हैं उनसे भी दरख्वास्त करता हूँ, ना सिर्फ ये कि ये आप लोगों के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, आप नाजायज़ और हराम काम कर रहे हैं। ये जानवर जो आप लोगों को ऐब ज़्यादा फ़रोख्त करते हैं, उनको धोखा देके, तो दरहकीकत ये आपने लोगों को धोखा नहीं दिया, ये आप अल्लाह रब्बुल आलमीन को भी धोखा दे रहे हैं। एक तो वैसे ही आपने ख़यानत की, आपने धोखा दिया। आपको मालूम था इस जानवर के अंदर ऐब है, इसकी आँखों में, इसके कान में, लंगड़ापन, ये जो भी सिलसिले मौजूद हैं आपको मालूम था, क्योंकि आप व्यापारी हैं, आपका जानवर था। आपने धोखा देके लोगों को दे दिया। गरीब अवाम बेचारा धोखा खा के वो जानवर को ले आई और बाद में उनको मालूम चला कि इसकी आंखों में फॉल्ट है, इसके कान सुराख हुए में हैं, या ये लंगड़ा रहा है, या जो कुछ भी है। क्योंकि रात के अंधेरे का आपने फ़ायदा उठाया और आपने जानवर भेड़ दिया जो
जायज़ नहीं था क़ुरबानी के लिए। लिहाजा व्यापारी को भी मोहतात होना चाहिए और ख़रीदार को इस हवाले से मोहतात होना चाहिए कि आपने ख़रीदारी रात के वक्त नहीं करनी, क्योंकि रात के वक्त अमूमन धोखा देना आसान होता है। लाइट्स की कमी होती है, आप मोबाइल की टॉर्च खोल रहे होते हैं, लेकिन वो जो दिन की रोशनी अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बनाई है, सूरज की रोशनी, उसकी बात ही कुछ और होती है। लिहाजा ख़रीदारी के वक्त एक तो दिन का इंतखाब कीजिए, और नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हदीस के मुताबिक जानवर को अच्छी तरह टटोल लीजिए, जैसा कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया है कि जानवर की आँखों को और कानों को अच्छी तरह देख लिया जाए। और अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु मज़ीद फरमाते हैं, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हमें हुक्म दिया कि हम ऐसा जानवर ज़िबह ना करें जिसका कान ऊपर या नीचे से कटा हुआ हो। जानवर का कान ऊपर या नीचे से कटा हुआ हो, ऐसा जानवर नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने क़ुरबानी करने से मना फरमाया है। मज़ीद फरमाया, जिसके कान लंबाई में चिरे हुए हों, इस जानवर की भी क़ुरबानी करने से आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने मना फरमाया, या जिसके कान में गोल सुराख हो। ये इमाम तिरमिज़ी ने, इमाम अबू दाऊद और इसी तरह इमाम निसाई अपनी किताब में हदीस लेकर आए हैं, जिससे मालूम चला कि जानवर ख़रीदते वक्त ये एहतियात करनी चाहिए ताकि आपकी क़ुरबानी अल्लाह रब्बुल आलमीन की बारगाह में कबूल हो। मज़ीद फरमाया कि किस जानवर की क़ुरबानी से इज्तिनाब किया जाए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हाथ के इशारे से चार जानवरों के बारे में फरमाया जिनकी क़ुरबानी से इज्तिनाब करना चाहिए, बचना चाहिए। फरमाया कि नंबर 1, लंगड़ा जानवर, जिसका लंगड़ापन वाज़े हो, जिसका लंगड़ापन वाज़े हो, ऐसे जानवर को क़ुरबानी के लिए नहीं लिया जा सकता। नंबर 2, काना भैंगा जानवर, जिसका कानापन ज़ाहिर हो। नंबर 3, बीमार, जिसकी बीमारी वाज़े हो कि जानवर बीमार है, और ऐसा बीमार जो दायमी मुस्तकिल बीमारी है, ऐसे जानवर की भी क़ुरबानी जायज़ नहीं। नंबर 4, लागर जानवर, जिसकी हड्डियों में बिल्कुल गूदाई ना हो। ऐसे जानवर मार्केट्स के अंदर मुझे भी बहुत नज़र आते हैं, और लोग तंगदस्ती की वजह से वो जानवर जो बिल्कुल अधमरा हुआ होता है, जिसकी पसलियाँ भी नज़र आ रही होती हैं, जो बिल्कुल यानी ऐबदार जानवर होता है, वो सिर्फ़ और सिर्फ 7 हिस्से की वजह से यानी जिस कीमत में उनको बकरा मिलना था उस कीमत में वो जानवर ख़रीद के यानी गाय ख़रीद के ला रहे होते हैं, ऐसे जानवर को क़ुरबान ना किया जाए। क़ुरबानी अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए है। मैं आपको एक वाक़या बताता हूँ, क़ुरबानी का नहीं था, सदक़े का था। क्योंकि हम अक्सर मदारिस वग़ैरह के लिए और मुस्तहक़ीन के लिए जानवर जो सदक़े के होते हैं वो लेते हैं और उन तक पहुँचाते हैं। तो एक शख़्स ने मुझे कहा कि जनाब मुझे सदक़ा करना है अल्लाह के लिए। मैंने अपने एक नुमाइंदे को उसके साथ भेजा। मैंने कहा भाई आप इनके साथ जाइए और लालू खेत की जो मार्केट है उस मार्केट के अंदर से आप इनके साथ जाके कोई जानवर पसंद कर लीजिए। अच्छा, वो जो मेरी तरफ से जो नुमाइंदा गया था उनके साथ, जिन साहब ने सदका करना था, उन साहब के साथ उस नुमाइंदे ने जाके ढूंढना शुरू किया लालू खेत की मार्केट में। अब वो बेचारा, उसको मालूम था कि अमूमन लोग सदक़े के लिए काले रंग के बकरे का इंतखाब करते हैं, या बिल्कुल ये मर रहा हो मरियल हो, बिल्कुल वो इंतखाब करते हैं, क्योंकि अल्लाह को देना है ना। अल्लाह को देने के लिए जो बेकार चीज़ है, जो फालतू चीज़ है, वो हम देते हैं अमूमन। अभी सैलाब ज़दगान की मिसाल ले लीजिए। मैं हैरान था, लोग अपने घरों से वो कपड़े जिनको उनके बच्चे इस्तेमाल नहीं करते थे, वो कपड़े ला के दे रहे हैं कि सैलाब ज़दगान को दे दो। यार, अल्लाह को देने के लिए क्या फालतू चीज़ रह गई है? वो अल्लाह के जिसने सब कुछ तुम्हें दिया, ये जो आज इज़्ज़त, दौलत, शोहरत, ये सब कुछ है, ये अल्लाह रब्बुल आलमीन की सेहत, ये नेमत, ये सब कुछ तो अल्लाह ने दिया है। जब उसको देने का वक्त आता है तो घर में फालतू चीज़ों को ढूंढा जाता है कि सैलाब ज़दगान की मदद के लिए मेरे पास फालतू कपड़े हैं, ये रज़ाई है, ये जाके दे दीजिए। अल्लाह को देने के लिए अच्छी चीज़ का इंतखाब किया करें। जब अल्लाह रब्बुल आलमीन को देना हो तो बेहतरीन चीज़ का इंतखाब किया करें, क्योंकि सब कुछ मेरे रब ने अता किया है, और जब उसको देने का वक्त आता है तो मैं सबसे कीमती चीज़ उसको अता करूँ। तो वो जो नौजवान जो मेरी तरफ से नुमाइंदे की हैसियत से गया था, वो उन साहब के साथ जानवर सदक़े का ढूंढने लगा, और उसने ढूंढते हुए एक ऐसे बकरे के ऊपर हाथ रखा जो ग़ालिबन काले रंग का था या किसी अजीब से रंग का था, और सेहत में भी बिल्कुल कमज़ोर लागर सा था, और कहा जी मोहतरम, मेरा ख़्याल है ये बकरा हम सदक़े के लिए मुंतखब कर लेते हैं। बिलीव मी, वो बंदा दुनियादार था जिसने सदका करना था, पढ़ा लिखा आदमी था, एक बिजनेसमैन भी था, बिजनेस माइंड भी था, और लेकिन जिसको दुनियावी इस्तिलाह के अंदर, चूँकि क्लीन शेव था, पैंट शर्ट पहनता था, हम समझते हैं कि ये दुनियादार लोग हैं।
ہماری تفریق یہ ہے نا کہ جو جس کی داڑھی ہے، جو شلوار قمیض پہنتا ہو، شلوار ٹخنے سے اوپر ہو، یہ دیندار ہے، اور جو کلین شیو ہے، پینٹ شرٹ پہنتا ہے، دنیا دار ہے۔ بھلے سے وہ بیچارہ نمازی ہے، سب کچھ ہے، لیکن ہم نے اس کو دیندار سے دنیا دار کر دیا۔ یہ ہماری تفریق ہے۔ کون اللہ کی بارگاہ میں کتنا زیادہ متقی ہے، یہ تقوی در حقیقت یہاں ہوتا ہے، تقوی یہاں ہوتا ہے۔ وہ بندہ جسے ہم دنیا دار کہتے ہیں، اس بندے نے میرے نمائندے کو کہا کہ یار کوئی ہوش کے ناخن لو، اللہ کو دینا ہے، اللہ کے لیے صدقہ کرنا ہے۔ اتنے بیکار اور فالتو جانور کے علاوہ تمہیں منڈی کے اندر، مارکیٹ کے اندر کوئی اور جانور نظر نہیں آتا؟ پیسے میں نے دینے ہیں کیونکہ مجھے اللہ کے لیے دینا ہے، اللہ کے راستے میں دینا ہے، صدقہ کرنا ہے۔ کوئی خوبصورت جانور دیکھو، کوئی بھرے ہوئے جسم کا جانور دیکھو، مجھے رب کو دینا ہے، رب کی رضا کے لیے دینا ہے، میں اللہ کو بہترین چیز دوں گا۔ تو بتانے کا مقصد یہ ہے، وہ تو صدقہ تھا، آپ نے قربانی کرنی ہے۔ جب قربانی آپ نے کرنی ہے، اللہ کے لیے کرنی ہے، تو جانور لاغر نہ ہو، کمزور نہ ہو، جانور خوبصورت ہو، ہٹا کٹا ہو، دیکھنے میں بھائے آپ کی نگاہ کو، اس جانور کو قربان کیجئے، بھلے سے اس میں سے گوشت کم نکلے، کوئی مسئلہ نہیں، جانور خوبصورت ہونا چاہیے۔ یہ کچھ نصیحتیں جانور کی خریداری کے لیے آپ کے لیے میں نے سوچا کہ پیش کروں۔ مزید انشاءاللہ عید الاضحیٰ کے حوالے سے، قربانی کے احکام و مسائل کے حوالے سے مستقل میری ویڈیوز روزانہ کی بنیاد پہ آتی رہیں گی۔ اس کے لیے پیج کو آپ لائک کیجئے، شیئر کیجئے، کمنٹ کیجئے۔ اللہ رب العالمین آپ کی جان مال ایمان کی حفاظت فرمائے۔ اس عید کے اوپر اللہ رب العالمین ہم سے راضی ہو، ہماری قربانی کو قبول فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔